क्या होता है अब हम लोग तीर्थ स्थल जाते हैं, वृंदावन गए तो वहाँ राधे राधे की गूंज बिल्कुल, वापस आए तो भी राधे राधे। फिर ट्रेन हमारी बनारस चली गई तो वहाँ बम भोले बम भोले बम भोले। अब फिर हमारी ट्रेन चलते चलते अयोध्या चली गई तो वहाँ सुनने मिला राम से अलावा कुछ है ही नहीं। चित्रकूट चले गए तो हनुमान जी के अलावा कोई और ध्यान है ही नहीं। ऐसी स्थिति में महाराज जी कई बार वहाँ के लोग कहते हैं बस इतना ही पढ़िए, वृंदावन के लोग कहते हैं भागवत जी के अलावा कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, सब कुछ उसी में है। अब हम जैसे लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं महाराज जी कि किस पे प्रमुखता की जाए। और कई जगह तो आप जैसे संतों के माध्यम से सुनने को मिलता है कि जो सुनाई दे रहा है उसी को बोलने लगो। अब और एक चीज़ और भी होती है कि एक ही साधे सब सधे। फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? इसमें भगवान व्यास जी स्वयं प्रमाण है जी। ये विधा उन्हीं की चलाई हुई है। जी जी ठीक है। और जब भी आप कोई ग्रंथ लिखते हो तो ये उसकी फलश्रुति लिखी ही जाती है कि इसके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है, और वह सत्य भी होता है। ठीक है, वह सत्य होता है। तो यह परंपरा हमारे व्यास जी की चलाई हुई है। जब वो शिव पुराण लिखेंगे तो शिव प्रधान है जी, विष्णु पुराण लिखेंगे तो विष्णु प्रधान प्रधान है, है, गणेश पुराण लिखेंगे तो गणेश सब प्रधान कुछ गणेश जी ही है। ठीक, लिखने वाला एक ही है। जी, अगर अलग अलग होता तो बात बनती कि भाई उनको शिव जी के फेवर में है, वो गणेश जी के फेवर में है। लिखने वाला एक ही है। जी जी इससे क्या सिद्ध कर रहे हैं वो, मनुष्य की जो रुचि होती है वो रुचि बहुत प्रकार की होती है। वेदों में रुचियाँ, श्रुतियों में क्या किया गया, मूल तो वेद हैं। वेदों में सभी की रुचियों का ध्यान रख के साधनाएं बताई गई हैं। तंत्र भी साधना जी है ना वेदों। जी तो जिस तरह की मेंटलिटी के लोग होते हैं उसके अनुरूप वेदों में साधन है, और वह उस साधन को जब करता है तो उससे अगले साधन पे अपने आप पहुंच जाता है। ठीक है। तो हम कृष्णाश्रित हों या रामाश्रित, फल एक ही मिलना है, क्योंकि राम और कृष्ण दो अलग नहीं नहीं है। एक ही परमात्म तत्व अनेक रूपों में उल्लसित हो रहा है। इस सिद्धांत को समझाते हुए रुचि के अनुरूप व्यास जी ने उपासनाएं बताई हैं। अब किसी को हनुमान जी का रूप बहुत पसंद आ जाता है, और कोई, मैं कठोरता से बोल रहा हूँ, कोई कहता है बंदर की उपासना क्या करनी, जी उसका मन ही नहीं जाता उसमें। जी जी ठीक है ना। और कोई हनुमान जी का दीवाना है। जी ठीक है ना। कोई निराकार उपासक है, उसको बोलता है रूप उसको पसंद नहीं है, तो शिवलिंग में पूजा करता है। जी शिवलिंग निराकार परमात्मा का प्रतीक है, आलम्बन है, वहाँ कोई आकार नहीं है। जिनका मन निराकार में है उनके लिए निराकार की, जिनका साकार में है उनके लिए साकार की। जिसकी जैसी रुचि है उसके अनुसार वैसा साधन श्रुतियों में, वेदों में उपलब्ध है। और इसीलिए वेद पूरी ह्यूमैनिटी को अपनी गोद में ले लेते हैं, पूरी मानवता को अपनी गोद में लेते हैं। यहाँ निषाद और भील जैसे लोग भी भगवान के आराधक हो सकते हैं, विद्वान ब्राह्मण और पंडित भी हो सकते हैं। ये इसकी व्यापकता है वेदों की, ये भ्रम नहीं है। जहाँ वन पॉइंटेड होता है वहाँ सर्किल बहुत छोटा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए आप एक प्रसिद्ध नाम ले लीजिए, रजनीश का। जी एक आइडिया दिया उन्होंने, उस आइडिया से कितने लोग जुड़ेंगे जिनको वो आइडिया मैच करता होगा। जी ठीक है ना। लेकिन गांव का एक किसान है, उसको रजनीश का आइडिया मैच करेगा? नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या उपाय है? रजनीश के पास उस आदमी के लिए क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। कोई उपाय। तो फिर उसको वापस घूम करके, और इसीलिए जब वो पुराण में आता है, उसको मिल जाएगा, रामचरितमानस में आता है, भागवत में आता है, तो हजारों साधनों में कोई ना कोई एक साधन उस व्यक्ति के लिए भी है जो बिल्कुल ग्राउंड पे है। ये महानता है हमारे वैदिक शास्त्रों की और भगवान व्यासदेव की कि उन्होंने मनुष्य की रुचि के अनुसार
विस्तार कर रखा है। जिस धर्म में चॉइस ना हो, धर्म कितना छोटा होगा। जी। अगर आपको केवल संडे ही मिलता हो आधे घंटे जाने के लिए 6 दिन आपके पास कुछ ना हो, नॉट नेसेसरी कि आपको सूट करेगा, और फिर इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अपने यहाँ भी मैं सुन रहा था तो एक महाराज जी ने कहा कि हमारे यहाँ पैंट पहनने वाला भी सनातनी है, बिल्कुल, कुर्ता पहनने वाला भी है, धोती पहनने वाला भी है, चोटी रखने वाला भी है, दाढ़ी कटवाने वाला, दाढ़ी रखने वाला। इसकी कोई ये कोई नहीं, उसकी एक मूल डिफिनेशन नहीं है कि नहीं यही कर रहा है तो सनातनी है। कतई तो नहीं। ये बात यहाँ पे मुझे आपसे इतना बिल्कुल सुनने को लगती है। हमारे व्यास जी का मुख्य फोकस आदमी का मन सनातनी है कि नहीं। जी। तन तो एक बाहरी माध्यम है, लेकिन मन सनातनी है कि नहीं, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। महाराज जी